Hello students of third class. Today I am going to teach you lesson number 3 of Hindi. Okay? And see, this is your Hindi book which name is Mayuri. Fine? And now we will start lesson number 3. मैं गंगा हूँ. ओके? और इस लेसन में आपको गंगा नदी के बारे में गंगा खुद बता रही है अपने मुँह से. ठीक है? कि मैं कहाँ से निकलती हूँ, कहाँ मेरा जन्म हुआ और आगे आगे मैं कहाँ जाती हूँ. ओके? Now listen carefully and you also self read it. Okay? Now we will start. मैं गंगा हूँ. गंगा नदी बता रही है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था और नन्ही सी धारा के रूप में मैं गंगोत्री से निकली और नीचे ढुलकती हुई मैं चली गई. पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ी. आगे बढ़कर वो कहाँ गई? देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली. ऋषिकेश पहुंचकर मैं मैदान में उतर आई. ठीक है? आगे वहां पे ऋषिकेश में क्या है? अनेक उसके किनारे पर अनेक साधु संतों और महात्माओं ने अपने आश्रम बनाए हुए हैं और बहुत से नगर भी उसके तट पर बसे हुए हैं. ठीक है? आगे गंगा नदी बताती है कि उसके किनारे पर बसा हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ है और वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है और वातावरण है वो बहुत शांत है. और वहां पर प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है जिसे सभी गंग नहर के नाम से जानते हैं. और इस गंग नहर से क्या होता है? लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है. ओके? आगे बताते कि हरिद्वार से चलकर मैं कानपुर पहुंची और कानपुर भारत का एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है जहाँ पे क्या होता है? कपड़े, चमड़े और लोहे के अनेकों कारखाने हैं और उन कारखानों को पानी गंगा नदी से ही मिलता है. ठीक है? अब आगे चलती चलती गंगा नदी प्रयाग पहुंच गई जहां पर यमुना से उनका संगम हुआ और इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है. ठीक है? कुंभ का मेला पहले कहाँ, मतलब पहले भी आया ना, कहाँ लगता है? एक तो हरिद्वार में लगता है और दूसरा कहाँ लगता है? प्रयाग में लगता है. ठीक है? और इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं. अब आगे गंगा नदी कहाँ पहुंची? चलते चलते वो अब गंगा नदी कहती कि मैं फिर आगे बढ़ गई क्योंकि उसका काम क्या है? बहते रहना है. ठीक है? अब आगे वो वाराणसी पहुंच गई. वाराणसी को हम काशी के नाम से भी जानते हैं. वह भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है. ठीक है? वाराणसी के आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंच गई गंगा नदी और वहां से वो बक्सर, पटना आदि नगरों को लांघते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंच गई. अब पश्चिम बंगाल से उनकी दो धाराएं निकलती हैं. दो धाराएं जिनमें से एक धारा तो पश्चिम बंगाल में है जिसको पद्मा कहते हैं और दूसरी कोलकाता की ओर बढ़ गई जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है. ठीक है? अब अंत में सबसे लास्ट में जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी से समुद्र में मिल गई. ठीक है? अब गंगा नदी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जो गंगोत्री से निकली थी और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जब वो गंगोत्री से निकली तो उसका जो पानी था वो सोने की तरह चमक रहा था, चांदी की तरह चमक रहा था, सॉरी. ठीक है? लेकिन समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उसका जो पानी वो बिल्कुल काला हो गया. क्यों? क्योंकि मानव जो है वो उसका यूज करता रहा और उसके यूज करने के साथ साथ मानव ने ये नहीं देखा कि वो भी गंदी हो रही है ना? नहीं देखा ना, तो मानव के कारण उसका पानी गंदा होता चला गया. लेकिन अब गंगा नदी का कहना है कि अब लोगों का ध्यान उस ओर भी आकर्षित हुआ है कि गंगा का जो पानी वो काला होता जा रहा है, अशुद्ध होता जा रहा है. तो गंगा नदी का कहना है कि अब उसको शुद्ध करने की जो पहल है वो चल पड़ी है और अब गंगा नदी को उस दिन की प्रतीक्षा है जब उसका जल वैसा ही साफ हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय था. ओके? तो इस लेसन को केयरफुली पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके? बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इसमें बताई गई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है. ओके? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से दोबारा से सेल्फ रीडिंग लगाएंगे. फाइन? एंड नाउ सी, लास्ट में इस पेज के लास्ट में आपको शब्दार्थ दे रखी हैं. यू नो ना क्या करना है आपको? हाँ जी, नोटबुक में लिखना है और साथ में उनको लर्न भी करना है. फाइन? नाउ सी द बुक वर्क. अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके लिखित प्रश्न है सबसे पहले.
लिखित प्रश्न में टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, और अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, देयर आर ओनली 3 आंसर्स। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं 1, 2 एंड 3। फाइन। अभी आपके फर्स्ट स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर थे। अभी आपको स्क्रीन पे आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, ये लिखित प्रश्न के 4 और 5 के आंसर्स हैं। फाइन। एंड नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, एमसीक्यूज, उनके आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा 1, फर्स्ट आएगा उसमें, सेकंड में आएगा 2, थर्ड में 1, फोर्थ इज थर्ड एंड फिफ्थ इज फर्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरो, उसका आंसर है। एंड द नेक्स्ट इज गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर राइट लगाना है आपने। ठीक है, तो उसमें आपका 1 में आएगा 1, सेकंड क्वेश्चन में आएगा सेकंड, थर्ड में आएगा 2 और फोर्थ में आएगा 1। ओके, एंड द नेक्स्ट इज भाषा ज्ञान स्टार्ट होता है अब आपका, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भाषा ज्ञान का आंसर नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी आंसर नंबर 2 एंड 3 ऑफ भाषा ज्ञान, यानी कि भाषा ज्ञान का आंसर नंबर 2 और 3 यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड होमवर्क यहाँ आपका पता है ना आपको, all the exercise work you have to do in your book and notebook also, and also learn it. ओके, याद करना नहीं भूलेंगे, साथ साथ में लर्न करते हुए चलेंगे। ओके क्लास।